मंदिर पहले खुला नहीं और भिखारी पहले ही आ गए। जो YouTube मेरा बहुत अच्छा जा रहा था उड़ गया। और मैं ये गाना शूट कर रहा हूँ अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हर कि अब मैं नया भांगड़ा करने जा रहा हूँ अब। एंड आई होप यू गाइस लाइक मी। 34 डिग्री की गर्मी है बाहर। ये रहा राजा जी का बैग। अपर्णा देवयाल, तारीफ करो मेरी भर के। एक तो हमारा जो एयरबीएनबी है वो कुछ अजीब जगह पर है। मैंने दुनिया में इतनी स्लो लिफ्ट देखी है पर इससे ज्यादा स्लो लिफ्ट नहीं देखी। इसी वजह से लोग फिर अनसब्सक्राइब कर जाएंगे। हेलो गाइस, व्हाट्स अप। तो लाइफ में हो गई एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी। आपने कहावत तो सुनी होगी कि मंदिर पहले खुला नहीं और भिखारी पहले ही आ गए। तो ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे साथ। अनफॉर्चुनेटली जो YouTube मेरा बहुत अच्छा जा रहा था, मोनेटाइज हो चुका था, वो उड़ गया। इसे कहते हैं फैमिली ट्रेजेडी। बेसिकली YouTube फैमिली में ये ट्रेजेडी आ गई है कि आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन मेरा जो अकाउंट था YouTube पे वो उड़ चुका है। मुझे नहीं पता क्यों उड़ा है। वी आर ट्राइंग टू गेट इन टच विथ यूट्यूब पीपल, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ उसका रेजोल्यूशन निकल नहीं रहा है एंड फॉर सम रीज़न मेरा चैनल उड़ चुका है। तो इसीलिए हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैनल शुरू करने जा रहे हैं एंड सारी एंटरटेनमेंट, सारी चीज़ें जो अभी तक हमने अपने पहले चैनल पे की, अब हम अपने दूसरे चैनल पे करेंगे। एंड आई होप कि आप लोगों का इसी तरह से सपोर्ट जो पहले चैनल के लिए रहा है इसके लिए भी रहेगा। एंड वील कीप मेकिंग कंटेंट फॉर यू। सो आई होप यू एंजॉय बोथ द व्लॉग्स। आई होप यू एंजॉय मेनी मोर व्लॉग्स विच आर गोइंग टू कम एंड आई होप यू लाइक माई लाइफ। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये लुक मैंने क्यों लिया है, तो ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट नेक्स्ट एज एन एक्टर। एंड एक्टर की लाइफ ऐसी होती है जीवन में लुक्स बदलने पड़ते हैं। मुझे तो यूट्यूब चैनल ही बदलना पड़ रहा है। तो हाँ, देखते हैं कि क्या होता है आगे जाके। बट आई होप यू गाइज आर अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। आई होप यू गिव मी एज मच एज लव एज यू हैव अभी तक, जितना आपने प्यार दिया है। आई होप कि आप उससे भी बहुत 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 ज़्यादा प्यार दें और बहुत 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 पैसा है हमारे पास में। ओके गाइस, सी यू। तो भैया इस वक्त हूँ मैं मुंबई एयरपोर्ट और मैं जा रहा हूँ दिल्ली अपना अगला गाना शूट करने। और मैं ये गाना शूट कर रहा हूँ अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ। और वो दोस्त कौन है वो आपको पता चल जाएगा मेरे गाना देखने के बाद में। बट शी इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हर एंड आई होप द सॉन्ग गोज वेल। मैं बचपन से एक्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे कैमरा के सामने रहने का तो बचपन से एक्सपीरियंस है, पर ये व्लॉगिंग वाला मामला बहुत डिफिकल्ट है। ऑल द रिस्पेक्ट टू व्लॉगर्स, क्योंकि अब मैं नया भांगड़ा करने जा रहा हूँ अपने YouTube चैनल पे। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पहला व्लॉग बनाऊं एंड आई होप दिस इज अ पार्ट ऑफ माय व्लॉग। सो आई होप यू एंजॉय माय जर्नी एंड आई होप यू गाइस लाइक मी एंड आई मेक अ लॉट ऑफ मनी। वैसे लास्ट टाइम मैंने अपने लाइफ में किताब कब पढ़ी मुझे याद नहीं है, पर एयरपोर्ट पे आके बुक स्टोर में जाने का जो वाइब है ना, वो अलग ही है। ऐसा लगता है एकदम इंटेलिजेंट है आदमी। बट हाँ, यहाँ से कोई किताब खरीदना मत, बहुत महंगी है भाई। ये व्लॉगिंग करना बहुत टफ है। ये व्लॉगिंग करने के चक्कर में ना मेरी फ्लाइट के लिए लेट हो गया हूँ मैं, जबकि मैं कब से चेक इन करके बैठा हूँ। साला एक गेट है 87 है, वो मिल ही नहीं रहा है। तो भैया दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड कर गए हैं। जा रहा हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड को मिलने। पहली बार मिल रहा हूँ उसको और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। दैट्स द पावर ऑफ इंटरनेट आई गेस एंड द पावर ऑफ सोशल मीडिया। 10,000 बार दिल्ली एयरपोर्ट पे आने के बाद भी फॉर सम रीजन मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि निकलना कहाँ से है, जाना कहाँ है, कैब कहाँ से बुक करनी है, और अगर कैब आ जाएगी तो कहाँ वेट करना है। और इस तरह से कम 3-4 कैब्स तो मिस हो ही जाती है। या तो वो कैंसिल कर देते हैं या मैं कैंसिल कर देता हूँ। बट होपफुली इस बार आसानी से बैगेज भी मिल जाएगा और कैब भी ले लेंगे। बॉम्बे वाला होने की वजह से दिल्ली आने के लिए इतने सारे जैकेट्स कैरी करके आया हूँ कि फाइनली जैकेट पहनने का मौका मिलेगा। 34 डिग्री की गर्मी है बाहर। खर्चा करके आ भी गए दिल्ली में और ठंड भी ना मिली। बैगेज भर गया अलग। इतनी सारी जैकेट ले आया हूँ, शर्ट कम लाया हूँ, टी शर्ट कम लाया हूँ, जैकेट ज्यादा लेके आया हूँ कि दिल्ली है तो ठंड होगी। घंटा ठंड नहीं है। जोश में मैंने एक बैग खरीद लिया था येलो एंड पिंक कलर का। जब भी बेल्ट पे मेरा बैग आता है लोगों का रिएक्शन आता है जब मैं जाके उसे उठाता हूँ। तब समझ नहीं आया था कि कैसा बैग खरीद रहा हूँ, लेकिन अब जब लोग रिएक्ट करते हैं कि इसके पास में पिंक कलर का बैग है तो अजीब लगता है। एनीवे, जब बैग आएगा तो दिखाऊंगा कैसा बैग है मेरा। ये रहा राजा जी का बैग। अब मैंने आधा ब्लू सोच के ले लिया था, सोचा था अच्छा कलर है, साला ऊपर आधा पिंक है। हाय गाइस, सो फाइनली आई एम गोना रिवील माय बेस्ट फ्रेंड। इतनी देर से आप लोगों ने इंतजार किया कि आखिरकार मेरी बेस्ट फ्रेंड है कौन। तो ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड अपर्णा देवयाल। Hello guys. So guys, I'll tell you a very short story of how I know अपर्णा। तो मैं और मेरी मम्मी लंच करते वक्त व्लॉग्स देखते थे अपर्णा के एंड वी आर अ बिग फैन ऑफ अपर्णा देवयाल। हम लोग दोनों अपनी अपनी आईडी से इनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैंने एक दिन मैसेज किया अपर्णा को इंस्टाग्राम पे कि मुझे आपका कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद है। और फिर उनको समझ में आ गया कि मैं भी एक्टर हूँ, मैं भी ऐसे
छोटा मोटा एक्टर हूँ यार, सॉरी क्या बात कर रहा है? अपने मुंह से तू क्या तारीफ कर रहा है? तो एनीवे, सो दैट्स हाउ आई मेट अपर्णा एंड उसके बाद मैंने एक गाना किया जी के साथ में, जिसके लिए अपर्णा रियली हेल्प मी अलॉट। अपर्णा ने एक रील बनाई जो वायरल हो गई और फिर गाना अच्छा खासा हो गया। तो अब मैं आया हूँ दिल्ली अपर्णा के साथ गाना शूट करने। अपर्णा आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि तारीफ करो मेरी भर के, ताकि मेरे को सब्सक्राइबर मिले, मैं पैसा कमाऊँ बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ बोलो। कोई तरीका है भीख मांगने का? अरे बोलो कुछ अच्छा बोलो यार, say something very nice about me। कैमरा नीचे जा रहा है, रुक। कैमरा सी, इसीलिए ब्लॉगर्स चाहिए लाइफ में। तेरे को समझ नहीं आया क्या कि एंगल खराब? नॉट रियली, नो। सो तो तू बोल रहा है कि मैं तेरे बारे में कुछ बोलूं? ये बेवकूफ इंसान है। ये सब कट जाएगा। कुछ अच्छा बोलना है यार मेरे बारे में, तू मुझे अच्छा कैसे ही तो बोल जानती रही है, हूँ। मैंने लाइफ में क्या किया, ये तू अपने ब्लॉग मुझे क्या पता तूने लाइफ में क्या किया? What rubbish मैंने है। लाइफ में भाई जब तुमको किसी की तारीफ करनी नहीं आती। तारीफ करनी नहीं आती है तो झूठी तारीफ करते हैं। झूठी? नहीं, जो तेरे को सच लगता है वो सच बोल। तेरे को क्या लगता तो है? सच नहीं डालने दे रहा ना मेरे नो को। नो, आई विल पुट एवरीथिंग, डोंट ये वरी। एक नंबर का बदतमीज, शदीद, वाहियात इंसान नहीं है, ठीक है? अगर मेरा दोस्त है तो सोच लो कैसा होगा यार। अच्छी जमी, मतलब जैसी मैं हूं ना रियल में, मेरे को रियल लोग पसंद है और ये वैसे एग्जैक्ट वैसा रियल है। तो मतलब पहले मेरे को लग रहा था कि यार मिलूंगी तो कैसे यार, ऑनलाइन दोस्तों को नहीं मिलना चाहिए, ऐसे अजीब सा हो जाता है। लेकिन जब मैं मिली इसने मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया। नाउ वी आर बेस्ट बडीज। अभी हम शूट करने जा रहे हैं। आज हमने एक स्टारबक्स में सीन करना है, एक हमने चाय की टपरी में करना है, और कुछ भी जो रैंडम हमको लगेगा कि ये करना चाहिए तो वो करेंगे शूट। क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि वन थिंग दैट आई वांट टू से अबाउट अपर्णा देवयाल, प्लीज उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। ऑफ कोर्स उनके वैसे ही इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आई रियली लाइक योर कंटेंट बिकॉज द वे यू हेल्प पीपल विद अ लॉट ऑफ स्टफ, आई थिंक विद मेंटल हेल्थ एंड also जब yeah I mean it's not spoken a lot about and I feel being an actor हम लोगों को actually इसकी बात भी करनी चाहिए। The way you help people with mental health and also the way you have worked so hard जब इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम चल रहा था, पुंछ में इतने लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी एंड यू वर सो नाइस एंड यू वर सो काइंड एंड यू हेल्प्ड सो मेनी पीपल एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग एंड आई थिंक इट शुड बी स्पोकन ऑफ एंड आई थिंक शी इज वन ऑफ दोस पीपल जिसकी तारीफ करो तो उसको पता नहीं कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं। तो हाँ, ये कैसे कॉम्प्लीमेंट लेना नहीं आता मेरे को। क्या बोलूं? वाओ थैंक यू यार। ऐसा मत करो कि इसी वजह से लोग फिर अनसब्सक्राइब कर जाएंगे और फिर कुछ चलेगा नहीं मेरा लाइफ में। तेरे को सब्सक्राइब करेंगे? हाँ यार, सब्सक्राइब भी नहीं किया तूने, मेरे को ऐसे देख रहा है। ऐसा मत बोलो यार। मेरी ओटीटी देखो आज की। पीछे हटना थोड़ा। मैंने पहना है ये, ऊपर पहना है ये, मैंने पहना है ये, ऊपर पहना है ये ब्रे, व्हाट्स अप ब्रे। The next day. Hi guys, what's up? Good morning. Actually, it's not good morning. It's good afternoon. 2 बज गए हैं और मैं अभी उठा हूँ आधे 1 घंटे पहले। 1 बजे के आसपास उठ गया था। कल रात को हम लोग बहुत लेट सोए क्योंकि हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि क्या शूट करना है, कैसे शूट करना है एंड प्लानिंग करते करते हमें सोते सोते ही 5-6 बज गए एक्चुअली। और थोड़ा बहुत हमने कुछ शूट किया है जो हम कर पाए, पर अभी भी वो परफेक्शन या वो वैसी चीज़ नहीं आ रही जो हमें चाहिए। तो अब सेकेंड डे है दिल्ली में एंड आई डोंट नो आज कुछ शूट हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। हम ट्राई कर रहे थे कि एक्लेमेटाइज हो जाएंगे थोड़ा दिल्ली से। आई थिंक आज, क्योंकि अब 2 बज गए हैं और मेरे दोस्त अभी तक उठे नहीं हैं, तो कोशिश यही होगी कि ये लोग उठ जाएं और फिर उसके बाद हम कहीं चलें। एक तो हमारा जो एयरबीएनबी है वो कुछ अजीब जगह पर है, मतलब अजीब एज इन इट्स अ वेरी गुड एरिया, पर किसी को भी, कोई भी डिलीवरी वाले को ना अनफॉर्चुनेटली ये एड्रेस मिल नहीं रहा है। मतलब जितने भी लोग आ रहे हैं वो नीचे आ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं। तो कुछ भी ऑर्डर करने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है क्योंकि फिर नीचे जाओ, फिर चीज़ें लो, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए मैं आज कॉफ़ी मंगा नहीं रहा हूँ अपने रूम पे, क्योंकि फिर मुझे नीचे लेने जाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ और मेरी आवाज़ भी अजीब सी लग रही है। एनीवे, मिलते हैं बहुत जल्द और देखते हैं कि आज क्या होता है। हाँ तो जी आज है डे 2। मैं निकल गया हूँ बाहर कॉफी पीने। यहाँ पर आए हैं, कोई जगह का नाम है पैसिफिक मॉल एंड वो घर से बिल्कुल ही पास है। तो हम फाइनली पहुँच गए हैं स्टारबक्स। कॉफी हमने कर दी है ऑर्डर, अभी तक कोई अंदर आया नहीं है कॉफी देने के लिए, ना नाम बोला गया है। आई होप द कॉफी इज एज गुड एज द मॉल इज। एंड दिल्ली की एक अच्छी बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। यू नो, अभी आते वक्त मैंने ऑटो ली
तो वहाँ पे ना उनका QR कोड था ऐसे पीछे लगा हुआ, तो मुझे लगा कि QR तो होगा ही उनके पास। और जैसे ही हम पहुंचे अपनी जगह पर, मैं अपना वॉलेट नहीं लेके आया, तो मैंने उनको बोला कि मैं QR कर देता हूँ। एंड मैंने 2-3 बार ट्राई किया और उनका QR चला नहीं, और वो बहुत ही ओल्ड थे। तो मैंने कहा कि सॉरी भैया, मैं तो वॉलेट लाया नहीं हूँ अपना, तो कैसे कर सकते हैं, क्या हमें वापस जाना चाहिए? आप वापस अगर चलो मेरे होटल, तो मैं आपको, क्योंकि होटल मेरा पास ही है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, कोई बात नहीं, रख लो। एंड टेक अ सिंगल पेनी। और कई बार दिल्ली वालों के बारे में बोला जाता है कि अरे बहुत कंजूस हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, पर एक्चुअली नहीं यार, ही वाज क्वाइट नाइस एंड क्वाइट स्वीट। एंड सो हाँ, दिल्ली वाले लोग सही लग रहे हैं यार अभी तक तो। फाइनली एक ऑटो रिक्शा मिली जहाँ पे गूगल पे है उनके पास। ऑटो में बैठे, मॉल से ले लिए कॉफी, जा रहे हैं वापस अपनी जगह पर। अब Day 2 है और मुझे नहीं पता कि ये लोग कब उठेंगे। जैसे ये लोग उठते हैं, जैसे हम कुछ प्लान करेंगे कि शायद हम बाहर जाएं या इफ पॉसिबल हम कुछ शूट करें। मुझे नहीं लगता आज पॉसिबल है, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं, सनलाइट चली जाएगी थोड़ी देर में। इस वक्त सनलाइट बहुत ही अच्छी है एक्चुअली। आई विश हम लोग इस वक्त शूट कर पाते, बट आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। मैंने दुनिया में इतनी स्लो लिफ्ट देखी है, पर इससे ज्यादा स्लो लिफ्ट नहीं देखी। जी हाँ, ये लिफ्ट जाती है इस गति से, ये मतलब ये लिफ्ट मुझे अपनी जीवन की याद दिलाती है, किस तरह से जीवन में हम धीरे 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 करके ऊपर चढ़ते हैं और अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। देखो ये ज्ञान हो गया फ्री का, है कमाल है कि नहीं? अभी 2nd फ्लोर पे अभी तक पहुंचे नहीं हम लोग, पहुंच जाएंगे शायद कभी ना कभी, अगर भगवान ने चाहा तो। बाय द वे, कल मेरे साथ एक बहुत ही अजीब चीज हुई। कल पहली बार ऐसा हुआ कि सालों में, बहुत सालों में मैंने इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं देखा, व्हिच इज सैड एक्चुअली। आई एम अ वेरी बिग क्रिकेट फैन, आई एम अ बिगर फुटबॉल फैन एक्चुअली। कल मेरा क्लब खेल रहा था, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई सपोर्ट मैनचेस्टर सिटी बिकॉज आई लव अ मैनेजर कॉल्ड पेप ग्वार्डियोला, जो फुटबॉल मैनेजर हैं, और मेरी लाइफ के सबसे बड़े इंस्पिरेशन वही है। एनीवे, बिसाइड्स द पॉइंट, कल मैंने इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देखा और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ खास चीज मिस नहीं की है। जो मैं अभी बात करने वाला हूँ थोड़ी सीरियस है, बोरिंग बातें हैं, तो जिनको भी ऐसा लग रहा है कि लोग एंटरटेन होने आए, ये वाली एंटरटेनिंग बात नहीं है, पर ये बात करना बहुत जरूरी है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि BCCI ने ये मैच करने का सोचा। मुझे नहीं लगता है कि इंडिया पाकिस्तान को खेलना चाहिए था। इसलिए नहीं खेलना चाहिए था क्योंकि जहां सरहद पर इतने सारे लोग हैं हमारे जो मर रहे हैं, हमारी सेना के इतने जवान खड़े हैं जो मर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली अपनी लाइफ दे रहे हैं। पहलगाम में क्या हुआ हम सबको पता है, बेगुनाहों को मारा गया है रिलीजन के नाम पे। एंड आई अंडरस्टैंड, बीइंग एन आर्टिस्ट, आई अंडरस्टैंड दैट आर्ट हैज नो बाउंड्स एंड नो बाउंड्रीज एंड व्हाटएवर, एंड दैट्स हाउ स्पोर्ट्स शुड बी एंड दैट्स हाउ अ स्पोर्ट शुड बी प्लेड। और ये सब मैं समझता हूँ, ठीक है, ये सारे जो हॉइटी टॉइटी हाई सोसाइटी के बच्चे ना, उनके बारे में समझता हूँ। बट हैविंग सेड दैट, जिस औरत का पति वहां मरा, जो हनीमून के लिए वहां पर गए थे, क्या वो आपके देश की लड़की नहीं है? तो जब आप किसी कुर्सी पर बैठते हैं अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जब आप उस लड़की को जाकर बोलेंगे कि अब आप उसी देश के साथ खेल सी, स्पोर्ट इज इंपॉर्टेंट बट स्पोर्ट इज नॉट एवरीथिंग, राइट? आप उसी देश के साथ खेल रहे हैं जो आपके बेगुनाह लोगों को मार रहा है, तो आप उस लड़की को क्या जवाब देंगे? क्या वो टैक्स नहीं भर रही है? क्या वो वोट नहीं कर रही है आपकी सरकार के लिए? और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम डिप्लोमेसी की, यहीं पर तो हमारी डिप्लोमेसी फेल हो जाती है। क्या इससे पहले ओलंपिक्स में अलग अलग देशों ने बॉयकॉट नहीं किया ओलंपिक्स को? ऑफ कोर्स किया। तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हमने बॉयकॉट क्यों नहीं किया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में पिछले 20 साल में क्या कॉम्पिटिशन रह गया? इंडिया वन साइडेड हराता है बॉस। एक आधा मैच, 1-2 मैचेस ऐसे हैं जो हम हारे हैं, एंड क्रेडिट टू देम फॉर प्लेइंग वेल, बट अदरवाइज देयर इज नो कॉम्पिटिशन लेफ्ट। दी ओनली मैच एक्चुअली इंडिया में देखा जा रहा है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि वही एक मैच है जिसमें कंपटीशन होता है भाई। बाकी कोई वर्ल्ड में, क्रिकेट में इंडिया का कोई कंपटीशन एज सच बचा है ही नहीं। कभी इंग्लैंड अच्छा खेल जाता है अगर इंग्लैंड में सीरीज हो, या ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच हमेशा टक्कर वाला होता है। यही लोग देखते हैं। इंडिया पाकिस्तान कौन देख रहा है? कल दुबई में भी आधा क्राउड खाली था बॉस, यही रियलिटी है। लेकिन यही टाइम है BCCI को अपना एक्चुअल पावर दिखाने का और ये बोलने का कि नहीं खेलना है तुम्हारे साथ, 2 पॉइंट जा रहे, जाने दो, नहीं जीतना है कोई कप वप यार, बट इट शुड बी अ मैसेज दैट शुड बी गिवन टू द पीपल ऑफ योर कंट्री भाई, कि हम नहीं इंटरेस्टेड है डिप्लोमेसी में। सीधा बोला जाना चाहिए कि हमको खेलना ही नहीं है तुम्हारे साथ में। हाँ, हम खेलते, अगर ये सारी टीम जो पाकिस्तानी टीम है, अगर ये खड़ी होकर अपनी गवर्नमेंट को कंडेम करती कि आज आप एक स्टेट बन गए हो, तब जाके हम उनसे खेलते। अभी खेलने का कोई पॉइंट नहीं है। एनीवे, मुझे पता है कि ये ब्लॉग काफी ज्यादा सीरियस हो गया, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या मीडिया में जो लोग काम करते हैं या ब्लॉगर्स जो काम करते हैं, मैं तो ब्लॉगर हूं नहीं, मैं बस ट्राई कर रहा हूं, पर जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या मैं एक एक्टर हूं, जो मेरी ऑडियंस है, मुझे लगता है उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए यार, कि अब वक्त है ना आके बोलने का। अब क्यों सारे लेफ्टिस्ट्स और सारे इंटेलिजेंट लोग देश के चुप हैं कि और नहीं आर्ट्स और स्पोर्ट्स तो होना चाहिए भाई। अबे जिस दिन तुम्हारे घर के ऊपर बम फटेगा ना, जिस दिन तुम्हारे घर में से कोई उड़ जाएगा ना ये शहादत के नाम पे, तब तुम लोगों को समझ में आएगा। तो ये बंद करो। दिस इज द टाइम वेयर यू वेक अप
and you ask questions to your government. If you really want to ask questions to your government, आलतू फालतू चीजों के लिए सवाल करते हो, अब सवाल करो, अब बोलो अपनी गवर्नमेंट को कि क्यों खेला उनके साथ जाके मैच. अब कोई बोल नहीं रहा है. बट एनीवे, बहुत ज्यादा सीरियस बातें हो गई. अब जरूरी है कि हम इस पहले व्लॉग को एंड कर दें. कमाल का मेरा व्लॉग है. अगेन एज आई सेड, प्लीज व्लॉग देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, जो सब लोग बोलते हैं. तो मेरे चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, देखो, प्यार करो, मुझे बहुत सारा प्यार दो ताकि मेरे पास बहुत सारा पैसा है. एंड होपफुली जितना हो सके, मुझे नहीं पता मैं कितना ऑफन व्लॉग्स डाल पाऊंगा. आई डोंट नो इफ आई एम मेंट फॉर इट और नो. मैं इस चीज के लिए बना भी हूं या नहीं बनाऊं, बट एक एक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है टू पुट योर सेल्फ आउट देयर बिकॉज यू हैव अ फियर ऑफ बीइंग जज्ड. हम एक्टर्स का ही प्रॉब्लम है कि हम लोग कैमरा के सामने एक किरदार प्ले करते हैं, हम अपनी रियल पर्सनालिटी कभी आने नहीं देते. बट आई थिंक इट्स टाइम नाउ कि हमारी रियल पर्सनालिटी बाहर आनी शुरू हो जाए सारे एक्टर्स की, क्योंकि हर किसी को अपना अपना मार्केट बनाना है, हर किसी को अपनी अपनी ऑडियंस बनानी है. तो आई होप कि आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो सब मेरी ऑडियंस बन जाओ, सबको मैं ऐसा पकड़ डालूं. और आई होप कि आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट हुआ हो. आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो. अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि एल्गोरिदम में यूट्यूब और ज्यादा पुश करे मुझे. एंड आई होप आई एम एबल टू एंटरटेन यू गाइज. जाते जाते बी नाइस टू योर पेरेंट्स एंड डोंट डू ड्रग्स, डोंट डू ड्रग्स, डोंट डू बैड थिंग्स. ओके, एंड हैव फन. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग. सिखा रहा हूँ तेरे को. नहीं ऐसे 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 ऐसे